आदमी ने जमीन से गोबर उठाया और घिन खाने की बजाय उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने पूरे शरीर पर गोबर मल लिया ताकि उसकी असली गंध छिप जाए। सब कुछ तैयार होने के बाद वे बेहद सावधानी से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सरदार ने रुकने का इशारा किया, सभी वहीं बिल्कुल स्थिर हो गए। हाथों पर चींटियां चल रही थीं, लेकिन किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उनके सामने जंगली याकों का विशाल झुंड था, जो पूरे कबीले की सर्दियों की उम्मीद भी था। सरदार के आदेश मिलते ही सबने डर को पीछे छोड़ा और पूरी ताकत से झुंड की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी समझदारी और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए भाले फेंके, जिससे याकों का झुंड दिशा बदलने पर मजबूर हो गया। भगदड़ में बड़ी संख्या में याक खाई में गिर गए। कुछ समझदार जानवर इधर उधर भाग निकले, जबकि एक विशाल याक अचानक मुड़ा और सीधे शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी नजर सबसे कमजोर दिखने वाले युवक पर पड़ी, जो सरदार का इकलौता बेटा अर्जुन था। सरदार उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। भाला याक को तो मार गया, मगर अर्जुन भी उसके साथ खाई की ओर जा गिरा। सभी लोग दौड़कर किनारे पहुंचे। अर्जुन आधी ऊंचाई पर चट्टान पकड़कर लटका हुआ था। उसने पूरी ताकत से पत्थर को पकड़े रखा, लेकिन दबाव के कारण चट्टान टूट गई। पिता की आंखों के सामने उसका बेटा गहरी खाई में गिर गया। किस्मत से वह नीचे एक संकरी चट्टान पर आकर अटक गया। सरदार तुरंत नीचे उतरकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन कबीले वालों ने उसे रोक लिया। वे पहले ही लड़के को खो चुके थे, अब अपने सरदार को भी नहीं खो सकते थे। उधर लोग शिकार समेटने में जुट गए। इतना मांस था कि पूरा कबीला कठिन सर्दी आराम से निकाल सकता था। जब बाकी लोग खाना खा रहे थे, तब पिता पूरे दिन खाई के किनारे खड़े होकर बेटे को पुकारता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने दुखी मन से बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन कबीले वालों ने उसे वहाँ से चलने के लिए मजबूर किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही हादसा आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल देगा और उन्हें एक नई सभ्यता की ओर ले जाएगा। कबीला वहाँ से निकला ही था कि एक गिद्ध बेहोश पड़े अर्जुन के पास आ पहुंचा। उसने उसकी होठों पर चोंच मारी। Subscribe for next part.